सदगुरु कबीर साहिब जी का प्रमाणिक ग्रंथ बीजक, यहाँ पर बहुत से लोग बीजक का अध्ययन करते होंगे। सदगुरु कबीर साहिब का बीजक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आध्यात्मिक हीरे मोती भरे हुए आध्यात्मिक रत्न है। जो बीजक को अध्ययन करेगा, चिंतन मनन करेगा, निश्चित है उनके जीवन में अध्यात्म से ओतप्रोत हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहिब के बीजक का एक छोटा सा पद है, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लघु आप ठौर करूँ, मुए कहाँ घर तेरा, यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कठिन काल को घेरा। एक छोटा सा पद है, लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आप लोग कई बार संतों के मुखार बिंद से इस शब्दों पर उनके प्रवचन सुने होंगे। उसी बात को दोहराना है, चिंतन मनन करना है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते भी हैं, कहत सुनत छूटे मन के कलुष। ज्ञान की बातों को सुनते सुनते या कहते हुए एक दूसरे से चर्चा करते करते ही हमारे मन में जो कलमश है, विकार है, जो दोष है, ये दूर होते हैं। कबीर साहब ने और भी कहा है, नित खरसान लोहा गुण छूटे, और नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। नित खरसान लोहा गुण छूटे। हमारे घर में चक्कू है, हंसिया है, इत्यादि जो रोज के दैनिक काम आने वाले चीज़ें हैं, यदि उसमें भुथरा जाते हैं, धार खराब हो जाता है, तो उसको खरसान में चढ़ा करके उसको तेज कर दिया जाता है। ऐसे ही नित्य की गोष्ठी, कबीर साहब कहते हैं, नित्य की गोष्ठी, नित्य के सत्संग से हमारे मन का मैल धुलता। नित खरसान लोहा गुण छूटे, और नित्य की गोष्ठी माया मोह टूटे। ये जो माया मोह का जबरदस्त बंधन जो है, इस सत्संग से, यदि हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है, शरीर काम करते करते गंदा हो जाता है, सुबह हम फ्रेश होते हैं, स्नान करते हैं, साबुन इत्यादि से शैम्पू लगा करके लोग अपने बाल तन सबको साफ कर लेता है, तो तन स्वच्छ हो जाता है। कपड़ा उसको भी डिटर्जेंट पाउडर से, साबुन से साफ कर लिया जाता है। घर को भी, आंगन को भी बुहार करके साफ कर लिया जाता है, तो पुनः स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही हमारे मन में मैल है, मन में विकार है, दोष है, उनको हम साफ करना चाहे, और बाज़ार में कोई साबुन थोड़ी मिलने वाला है। मन को साफ कर दो, साबुन खरीद लो बाज़ार से, दुकान से, और ला करके मन को धो दो तो मन शुद्ध हो जाएगा। ऐसा कोई दुकान नहीं है, कोई बाज़ार नहीं है जो आपको कुछ साबुन सोडा मिल सके। एक सत्संग ही एक ऐसा साबुन है जिसमें यदि हम जाते हैं, जिसका रसपान करते हैं, तो हमारा जीवन, हमारा मन निर्मल बन जाता है। नित खरसान लोहा गुण छूटे, नित की गोष्ठी माया मोह टूटे। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं। तो मैं कह रहा था कि हमारे संतों के मुखार बिन से इन पदों पर हम लोग कई बार उनके प्रवचन सत्संग सुने हैं। तो आइए थोड़ा थोड़ा इसी पर विचार करें कि सदगुरु कबीर साहब इस पद के माध्यम से हमें क्या संदेश देते हैं, क्या बता रहे हैं।
सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा। ये 4 पंक्तियों का छोटा सा पद है। बंदे कर ले आप निबेरा। बंदे मतलब बंधा हुआ जीव। सदगुरु कबीर साहब संबोधन के शब्द में ही हमें याद दिलाते हैं कि हम सब लोग बंधे हुए हैं। कोई कोई व्यक्ति विनम्रता से भी अपने गुरु के पास जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, तो अपने आप को, मैं तो आपका बंदा हूँ गुरुदेव, आपका गुलाम हूँ, विनम्रता को लेकर के ये शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बंदे, हम सब लोग बंधे हुए हैं। बंदे कर ले आप निबेरा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इसका छुटकारा कर ले। हे बंदे, हे सज्जनों, अपने आप का छुटकारा करो, आप खुद। हमारा बंधन क्या है, इसको पहली बात तो हमें समझना है, जानना है। और जब तक के समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो उसको तोड़ कैसे पाएंगे, उसको कैसे छुड़ा पाएंगे। और उसको छुड़ाना भी हमें ही है। संत गुरुजन हमें दिशा निर्देश दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन इनको छुड़ा नहीं सकते। सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए कहा भी है बीजक में, फफा फल लागे बड़ दूरी, चाखे सदगुरु दे न तुरी। ये मोक्ष रूपी फल बहुत दूर में फला हुआ है, लेकिन जो पहुँचे हुए संत है, वितराग पुरुष है, ज्ञानी जन है, उनको चखता है, उस मोक्ष रूपी फल को चखता है, उनका स्वाद लेता है, ग्रहण करता है। लेकिन यदि हम गुरु के पास जाए और हम मांगे कि उस मोक्ष रूपी फल को हमें भी दे दो, तो दे नहीं सकता। फफा फल लागे बड़ दूरी, चाखे सदगुरु दे न तुरी। सदगुरु तोड़ के आपको भी नहीं दे सकते। कहने का मतलब है, उस मोक्ष रूपी फल को पाना है तो आपको भी उसी वृक्ष में चढ़ना पड़ेगा। अपनी कमाई आपकी, न माई न बाप की, ये कहावतें हैं छत्तीसगढ़ में। स्वयं क्योंकि बंधन हमने बनाए हुए हैं, तो इनको तोड़ना भी हमें ही है। तो बंधन क्या है? हम देखते हैं हमारे घर में गाय है, बैल है, भैंस है, इत्यादि पशु है, जिसको हम उनके गले में रस्सी से, जंजीर से बांधते हैं, तो उनके बंधन को हम देखते हैं, सहज रूप से देखते हैं कि हमारी गाय बैल बंधा हुआ है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब तो किसी पशु को नहीं बोलते, वो हमको याद दिलाते हैं, बंदे कर ले आप निवारा। हम लोग भी अनगिनत बंधनों से बंधे हुए हैं, तो देखने में नहीं आता है, उसी को हमें जानना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बिन रसरी गर सकलो बंधा, बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अले, और दिन्हा दर्पण हस्त में, चश्म बिना क्या देख। बिन रसरी के, जो देखने में नहीं आता है लेकिन हमारे गला में बंधा हुआ है, ऐसे अदृश्य बंधनों को हमें जानना है, पहचानना है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, दिन्हा दर्पण हस्त में, चश्मा बिना क्या देख। किसी अंधे व्यक्ति के हाथ में दर्पण दे दो, अंधे व्यक्ति के हाथ में दर्पण दे दो, तो क्या वे उस दर्पण से अपना चेहरा देख पाएंगे, अपनी सुंदरता देख पाएंगे? नहीं देख पाएगा, क्योंकि उनके स्वयं की आंखें नहीं है, जिससे हम संसार को देखते हैं, संसार के दृश्यों को जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन हमारी आंखें ही ना हो तो हम नहीं देख सकते। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक की आंखें हो। जब तक के हमारे विवेक की आंखें जागृत ना हो, तब तक हम अपने बंधनों को नहीं जान पाएंगे, क्योंकि हमारी विवेक की आंखें फूटी हुई हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है बीजक में, ऊपर की दो गए हियऊ की गए हेराय,
और कहाँ ही कबीर जाकी चारों गए, ताको कौन उपाय। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऊपर की दो गए, ऊपर की दो नेत्र है, चर्म नेत्र, जिससे हम संसार को जानते हैं, संसार को देखते हैं। और जब तक कि हमारी आंखें ना हो तो व्यवहार कर पाना, अपना स्वयं का काम कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो ये आंखें ऊपर की दो गए, हियऊ की गए हराए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संसार में हम देखते हैं क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसको देखकर भी हम अनदेखी कर जाते हैं और पाप पर पाप कर्म, गलत पर गलत कर्म हम करते चले जाते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ऊपर की दो गए, आपके दोनों आंखें चली गई है, फूटी हुई है, और हियऊ की गए हिराए, आपके भीतर के विवेक और विचार की आंखें भी, आप विचार नहीं करते हैं। एक शराबी व्यक्ति शराब पी करके पड़ा हुआ है, गाली बकता है और नाली में पड़ा हुआ है, बड़बड़ाता है, गाली गलौज देता है, अपने कपड़ा फाड़ देता है, नंगे कहीं पर पड़े रहते हैं, हम लोग देखते हैं। और गुटखा खाते हैं, गुटखे के ऊपर में लिखा हुआ है आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी उसको ग्रहण करते हैं। तो विवेक नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, इसलिए आदमी गलत पे गलत कर्म करते चले जा रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बंदे, हे बंधमान जीव, यदि तुम कल्याण चाहते हो, शांति चाहते हो, परमानंद की प्राप्ति चाहते हो, आनंद चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो निबेरा बंदे कर ले आप निबेरा इन बंधनों को, जिससे आपको दुख मिलता है, जिससे आपके जीवन में दुख है, अशांत है, उन बंधनों को छोड़ते जाओ। मुक्ति क्या है? मुक्ति के मतलब है छुटकारा पाना। जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी पीता हो, शराब पीता हो, कोई व्यसन करता हो, तो उनको छोड़ दे। सत्संग में गए, संत गुरुजन यही बताते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए, कोई व्यसन नहीं करना चाहिए, और उनके मन में एक चोट लगी कि वास्तव में मैं गलत करता हूँ। शराब पीने से, नशा करने से हमारा जेब का पैसा भी जाता है और हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। कबीर साहब ने बीजक में भी लिखा है, कैसे लिखा है? जैसे मदपी गाठी अर्थ दे, घरहु की अकिल गमाई हो। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में लिखा है जैसे मदपी मतलब जैसे शराबी व्यक्ति शराब के दुकान में जाता है तो सबसे पहले क्या करता है? अपने जेब का पैसा गंवाता है, जेब के पैसे दे करके शराब का बाटल लेता है। जैसे मदपी गाठी अर्थ दे और घरहु की अकिल गमाई हो। जब उसको ग्रहण करता है, पीता है, तो अपने बुद्धि भी समाप्त करता है, अब उनका घर भी बर्बाद होता है, सब कुछ बर्बाद होता है, उनका स्वास्थ्य बर्बाद होता है और समाज में, परिवार में उनका इमेज भी खराब होता है। उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, उनको आदर सम्मान करने वाला व्यक्ति भी नहीं मिलता है। तो शराब पीने से पहले उनका जेब का पैसे गया, पिया, उनकी बुद्धि खराब हुआ, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, उनका परिवार बिखर गया, बर्बाद हो गया। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हमारी ये जो विवेक और विचार की आंखें जो है नहीं है, हम विवेक नहीं करते हैं, विचार नहीं करते हैं, इसलिए हमें नहीं खाने योग्य चीज़ों को खाते हैं, नहीं पीने योग्य पदार्थों को हम पीते रहते हैं, अपना और परिवार के जीवन को हम बर्बाद करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं बंदे, हे बंदे, कर ले आप निबेरा, इन चीज़ों से छुटकारा पाओ, त्याग दो, इसी से मुक्ति है। हम संकल्प करें, छोटे छोटे चीज़ों को ले करके हम संकल्प करें कि आज मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, गुटखा का त्याग करो। कोई बीड़ी पीता है, वो व्यक्ति संकल्प ले ले कि आज के बाद मैं कभी बीड़ी नहीं पीऊंगा। छोटे छोटे चीज़ों को आदमी जो हमारे स्वास्थ्य को, हमारे परिवार के लिए जो हानिकारक है,
बर्बाद कर देने वाली चीज़ें हैं, उनको हम धीरे धीरे त्यागेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे जीवन से सारा दोष, सारा दुर्गुण समाप्त हो जाएगा। तो सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखू आप ठौर करो मुए कहाँ घर तेरा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीते जी अपने आप को लखो, अपने आप को समझो कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इस संसार से मेरा क्या संबंध है, और अपनी ठौर बनाओ, अपनी स्थिति बनाओ। अपने आप को हम जानते नहीं हैं, इसीलिए संसार के प्राणी और पदार्थों को अपना मान करके उसमें बंधे हुए, उसमें जकड़े हुए हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, अपने आप को जानो, क्योंकि ये जो प्राणी और पदार्थ जिस पे हमारा मन लगा हुआ है, ये आपका नहीं है, सब छूटने वाली चीज़ें हैं। सतगुरु कबीर साहब ने कहा भी है, संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सो माया, और करो तैयारी ऐसे धन की आगे होए सहाया। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, संग चले सोई धन है संतो, जो हमारे साथ में जाता है वही हमारा असली धन है। इस पर विचार करना चाहिए। जिस दिन हमारा शरीर छूटेगा तो हमारे साथ क्या जाएगा? माता पिता, पत्नी, बच्चे, मित्र, संगी साथी, सगे सहोदर, या रुपये पैसे, धन दौलत, कुछ भी तो साथ नहीं जाता है। एक तिनका भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, सब का सब यही छूट जाने वाला है। और सतगुरु कबीर साहब हमें ज्ञान देते हैं, संग चलो, संग चले सोई धन है संतो, छूट जाए सो माया। जो आपके साथ में जाएगा वो असली धन है, और इसी असली धन का हमें पता लगाना है। और वो पता कहाँ लगेगा? सत्संग में, संतों के माध्यम से, संतों के सत्संग से उस असली धन का पता करना है, और उसी धन को हमें पाना है। तो सतगुरु कबीर साहब के एक पद है, उस पर थोड़ा से मैं अपनी बात रखने का प्रयास किया, और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ।